मम्मी डैडी व्लॉगर्स के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। हाइकिंग के जो लोग शौकीन है वो ज़रूर आएँ। ये नीचे चश्मे, गारे, साधु का बाग, ये तीनों मिला के मेन पॉइंट है। रास्ता तो बहुत सुनसान है, उधर ऊपर तक किसी तरह जंगल ही है सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वां शहर कहलाते हैं। तारीख़ बताती है कि रावलपिंडी का जन्म 16वीं सदी में हुआ। बुनियादी तौर पर यह रीजन गंधारा सिविलाइजेशन का गढ़ होने की वजह से इन शहरों की रिवायात भी आपस में मिलती जुलती हैं। इस्लामाबाद क्योंकि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन, जबकि रावलपिंडी को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जा सकता है। ये जो सड़क है ये पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि D12 से शाह अल्लादिता की तरफ टर्न होती है और फिर मारगला पहाड़ी से होती हुई ये सड़क आगे हरीपुर खानपुर की तरफ जाती है। एक वक्त था कि ये सड़क काबुल, पेशावर, अटक, हसन अब्दाल से रावलपिंडी को मिलाते हुए बरास्ता, लाहौर, दिल्ली तक जाती थी। वक्त के साथ साथ ये तारीखी सड़क मादूम होती गई। गंधारा सिविलाइजेशन की वजह से यह रीजन एक वक्त में बुद्ध मत का गढ़ था और बुद्ध मत की निशानियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आपको बहुत सारे बैनियन ट्रीज़ या बरगद के दरख्त हैं वो मिलेंगे और उनकी भरमार है इस जगह पे। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा शाह अल्लादिता गांव है, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। ये शाह अल्लादिता गांव तकरीबन 650 साल पुराना बताया जाता है और ये इस्लामाबाद का कदीम तरीन गाँव होने का एजाज़ भी इसको हासिल है। इस गांव की तारीख़ के साथ एक चश्मा, तालाब, बाग और गार जुड़े हुए हैं। यहाँ लोग अभी भी ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है बार बर्दारी के लिए। यहाँ ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी लकड़ियाँ जंगल से काट के लेके आते हैं उनको ये ऊँटों पे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ जो शाह अल्लादिता की गारें हैं मारगला के दामन में। ये जो रोड है ये पुराना टैक्सला और खानपुर का जो कुदरती रास्ता है मारगला पहाड़ के दिल में से गुज़रता हुआ, ये वो वाला है। ये गारें 2400 साल पुरानी बताई जाती हैं और बहुत सारी अभी आप देखेंगे यहाँ बुद्ध मत के बहुत सारे आसार अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस तारीख़ के साथ जुड़ी हैं जिसमें चश्मा है, तालाब है, बाग है, ये शाह अल्लादिता के गार हैं और एक स्तूपा भी है जो कि बुद्ध मत मज़हब का एक बड़ा जो है उसका मजहबी जो है इसको क्या कहना चाहिए कि बड़ा उनके लिए मुक़द्दस है ये जगह। ये स्तूपा जो है यहाँ पर तारीख़ी तौर पे बताया जाता है कि बुद्ध मत के जो पेशवा हैं शहज़ादा सतवा, उनके जिस्म की राख यहाँ दबाई गई है। अच्छा, अब मैं आपको उस चश्मा की तरफ लेके जाता हूँ और तारीख़ बताती है कि बड़ी तारीख़ी शख्सियात जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर दाता साहब, शेर शाह सूरी, ये चश्मा है, और सिकंदर आज़म, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और बादशाह जहांगीर जो हैं मुग़ल बादशाह, वो ना सिर्फ इस इलाके से गुज़रे बल्कि इस चश्मे के ठंडे पानियों से उन्होंने अपनी प्यास भी बुझाई। आइए अब इस इलाके को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक्सप्लोर करते हैं। अरे इधर 3 पॉइंट है। ये नीचे चश्मे, गारे, साधु का बाग, ये तीनों मिला के मेन पॉइंट है। साधु का बाग है अभी नहीं सर, उस सीढ़ियों ने काट दिया गया। इधर 17 कनाल में बाग होता था। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, ये रोड ऊपर जा रहा है 3.5 किलोमीटर टॉप पे, और एक बावली बनी हुई है, सीढ़ियाँ पानी के अंदर जा रही है, अच्छा व्यू वो भी। तीसरा पॉइंट वो जो सामने कटा हुआ पहाड़ है ना जी, साथ पैदल रास्ता है, 40 मिनट की हैकिंग है। इधर स्तूपा बना हुआ है बुद्धिस्ट का। ये तीनों पॉइंट इधर लोग विजिट के लिए आते हैं। यहाँ मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं बुद्धा की गारें। बुद्धा गारें शाह अल्लादिता मारगला की पहाड़ियों के कल्ब में कदीम शहर टैक्सला के कुदरती रास्ते पर वाक़ हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े बरगद के दरख्त नज़र आएंगे, बैनियान ट्रीज़, और वैसे भी ये दरख्त बड़ी पुरस्रारी फैला देता है, तो यहाँ इनका बहुत ज़्यादा होना इस इलाके की पुरस्रारियत को और भी बढ़ाता है। ये है वो तालाब जिसका तारीख़ी तौर पे ज़िक्र मिलता है और ये देखिए ये बना हुआ बहुत खूबसूरत है। इसकी दोनों तरफ आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी और एक वक्त होगा जबकि इसमें साफ़ सुथरा पानी जो है वो होगा और दोनों तरफ से जिसने गुस्ल करना है या इंजॉय करना है वो उसके अंदर जा सकता है। सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, मैं आपको जाके दिखाता
जाता हूँ, लेकिन अब ये उस तरह साफ़ नहीं है क्योंकि इधर पानी का फ़्लो अब उस तरह का नहीं है जो पानी पहाड़ों से निकलता होगा और आके इस तालाब से आगे की तरफ भी कहीं जाता होगा। वक़्त के साथ साथ बहुत सारी निशानियाँ या तो अब ख़त्म हो चुकी हैं या अपनी हकीकी हालत खो चुकी हैं। ये तालाब भी फ़न तामीर का एक नमूना है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आइए इन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करने आई हो? तारीख़ में इन गारों के साथ साथ इन बरगद के दरख्तों का ज़िक्र भी मिलता है और ये जो बरगद के दरख्त की ये क्वालिटी है कि ये जहाँ इसकी शाख गिरती है वहाँ से एक नई जड़ ये निकालता है। और मेरे ख्याल में ये देखें आप कटाव का कितना असर हुआ है कुदरती आफात की वजह से। अब ये गार अपनी असली हालत खोते जा रहे हैं, लेकिन इन बरगद के दरख्तों की वजह से काफ़ी हद तक ये कटाव की वजह से अभी तक ये महफूज है। यहाँ बुनियादी तौर पे मुझे जो नज़र आया एक ऐसा गार है जो कि मेन गार जिसे आप कह सकते हैं, बाकी शायद मौसम की वजह से या वक्ती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कटाव की वजह से बन चुके हों। ये है वो गार जो कि मौजूदा और तारीख़ी तौर पे बताया जाता है कि जब हिंदू साधु इधर इबादत करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उन्होंने बहुत सारे इधर अपनी तस्वीरें बनाई थी देवताओं की, लेकिन यहाँ मुझे कोई ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आई। और तारीख़ बताती है कि ये कंजूर के पत्थर से बना हुआ ये जो पहाड़ है ये कंजूर के पत्थर से बना हुआ है। ये कंजूर का ये पत्थर ये देखिए आप, और यही पत्थर है जिससे बुद्ध मत का जो स्तूपा बन फ़कीरा है वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा। बन फ़कीरा का स्तूपा भी इसी कंजूर पत्थर से बना हुआ है। तो ये देखिए, ये बड़ी तारीख़ी जगह है। यहाँ काफ़ी सारे विज़िटर आते हैं, फ़ॉरेन से भी आते हैं और यहाँ आके अपना टाइम गुजारते हैं। और बुद्ध मज़हब वाले जो हैं उनका तो ये एक मजहबी यहाँ वो अपनी आके एक्टिविटीज़ भी अब करना शुरू हो गए हैं। 2022 में इधर बुद्ध मत ने अपनी प्रॉपर एक्टिविटी यहाँ आके की है और ये क्योंकि उनकी रूहानी इबादत का ये गढ़ रहा है। तो 2022 में सिंध से तल्लक़ रखने वाले बुद्ध मज़हब के लोगों ने यहाँ अपनी मजहबी रसूमात का आगाज़ किया है। और ये देखिए, ये एक और गार है, लेकिन ये गार में हमें लोकल लोगों ने ख़ुद बनाई है। ये देखिए आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये ताज़ी कटाई हुई है। जब ये गार वजूद में आए तो उस वक़्त ये जो बुद्ध मत के बख्शू हैं, ये देखिए फ़ॉरेन लोग भी आए हुए हैं, विज़िटर आते हैं यहाँ। जो बुद्ध बख्शू हैं वो यहाँ इबादत करते थे। उसके बाद हिंदू साधुओं, जब हिंदुओं का जब राज हुआ तो हिंदू साधु इबादत करने लगे। उसके बाद फिर मुग़ल दौर में मुसलमान सूफिया कराम जो है वो यहाँ आके रहे और उसके बाद सिखों ने भी यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हुकूमतें बदलती रहीं वैसे वैसे इन गारों के मकीन भी बदलते रहे। पहले बुद्ध बख्शू, फिर हिंदू, फिर सिख और उसके बाद मुसलमान सूफिया की रूहानी इबादत का ये जो गार हैं ये उनका गढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माजी करीब में एक जुम्मन नाम का बुद्ध बख्शू है जो डेलीगेशन आया था 2022 में, उसका वो सरबराह था। उन्होंने यहाँ आकर जो गौतम बुद्ध हैं जो कि बुद्ध मत पैरोकारों के जो रूहानी पेशवा हैं उनकी मौत का दिन जो है यहाँ उन्होंने मनाया है। और गौतम बुद्ध को बुद्ध मज़हब में एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो अभी इन गारों में आपको मैंने दिखाया कि एक गार है जो बुनियादी तौर पे एक मरकज़ी गार नज़र आता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनके साथ तारीख़ी तौर पे तो रिलेट करती है बट नज़र नहीं आती। तो अब आपने देखा यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको इंजॉयमेंट की जगह बनाया हुआ है ताकि जो भी आए वो यहाँ बोर ना हो। यहाँ आपको पींगे नज़र आएंगी जहाँ पर लड़कियाँ और लड़के आपको पींगे लेते हुए नज़र आएंगे। होटल आपको नज़र आएंगे, आप चाय पी सकते हैं, आप धूप में सर्दी में यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ आपको गाने बजाने का भी सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसको हिस्टोरिकली जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको इसको एक एज अ पिकनिक पॉइंट भी ले सकते हैं। तो जहां के वाले सरदार यादी, तो जहां के वाले सरदार यादी, बिछाओ चलवा सरदार यादी, तो जहां के वाले सरदार यादी, गुजर जाएगी अपना ना कहते कहते, हो जाएगा जमाना ना कहते कहते, गुजर जाएगी
2022 में बुद्ध मत के डेलीगेशन आने के बाद इस साइट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है और इसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और ये यकीनन जो पाकिस्तान का झंडा है जिसमें सफ़ेद रंग अक़लियतों को ज़ाहिर करता है, अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करता है, ये उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और अब इस तारीख़ी जगहों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया है। नादरा के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कुछ हज़ार बुद्ध मत के लोग जो हैं पैरोकार मौजूद हैं, जो कि ज़्यादातर सिंध में आबाद हैं। चलें अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है बावली। जो ये देखिए इस वक्त मैं ऊपर आ गया हूँ, करीबन ये 3-4 किलोमीटर अगर आप खानपुर रोड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कैंथला का तारीख़ी कुआं। कैंथला एक गांव का नाम है और ये है उसका तारीख़ी कुआं, जो कि शेर शाह सूरी के साथ इसको मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया। और ये उन गारों से कुछ फासला पर मौजूद है। ऊपर की तरफ अगर आप खानपुर रोड की जाएँ, ये काफ़ी गहरा है और इसकी जो ब्यूटी है वो ये देखें, ये इसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती हैं और इसके साइड पे भी पत्थर लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरती से ये बना हुआ है और इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि आज भी अपनी उसी असली हालत में ये मौजूद है। लेकिन क्योंकि यहाँ गंद बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इस वजह से इससे ज़्यादा आगे और जाना मुमकिन नहीं है। ये देखिए अपनी मजबूती और अपने स्ट्रक्चर में ये आज भी बड़ा बेमिसाल है। इसको सीढ़ियों वाला कुआं, जो बावली का नाम लिया जाता है, बेसिकली जो सीढ़ियों वाला कुआं होता है उसको बावली कहा जाता है। और शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में काफ़ी जगहों पर ये इस तरह के कुएं बनवाए ताकि जो रागीर हैं वो पानी पी सकें। और यकीनन ये एक असासा है तारीख़ी तौर पे। तो ये देखिए, लेकिन इसको सवाए एक तख्ती लगाने के उस तरह इसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा। वापसी पे मैं जब वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ, स्तूपा की तरफ जाऊँगा क्योंकि वो गारों से करीब है। तो ये देखिए किस तरह हम लोग अपनी आबो हवा को ख़राब करते हैं। ये भाई ऊपर चढ़े हैं, इन्होंने शहद उतारने के लिए हल्का सा उसको मक्खी को उड़ाने के लिए आग लगाई और जंगल में सारी ऊपर आग लग गई है मारगला की पहाड़ी पर। और ये देखिए, इसे कहते हैं कि अपने एक पाव गोश्त के लिए किसी की भैंस को हलाल कर देना। तो अब मैं वापस गारों के पास आया हूँ। गारों के पास से वो सामने आपको जो कटी पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर है बन फ़कीरा का स्तूपा। और आइए चलते हैं, यहाँ से आगे पैदल हाइकिंग है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आखिर तक जा सकूँ और आपको ये तारीख़ी स्तूपा मैं दिखा सकूं, जहां मुगलिया दौर की मस्जिद भी आपको मिलेगी और एक तालाब भी मिलेगा जो कि तारीख़ी तौर पे बताया जाता है, लेकिन अब वो तालाब खुश्क है। ये रास्ता काफ़ी सुनसान है और ख़तरनाक भी है। कोशिश कीजिए कि यहाँ अकेले ना आएँ। मैंने तो क्योंकि अब मैं आया हूँ तो मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो जी? स्टोपा पे जा रहे हैं, सुनाओ ठीक ठाक हो? ठीक हो? तो रास्ता ठीक है? रास्ता तो बहुत सुनसान है, उधर ऊपर तक किसी तरह जंगल ही है सारा। जंगल ही है? हाँ। तो मैं तो अकेला जा रहा हूँ, फिर जाता जाऊँ। अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, जाओ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह के भरोसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपने इन लोकल जो भाई हैं उनकी बात सुनी। सो आई थिंक कि दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क बट आई हैव टू डू इट। ये देखिए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ये काफ़ी जगहों पर ये इस तरह के बेंच लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई आराम करना चाहे, जो कि यकीनन करना पड़ेगा आपको। ये बड़ा टफ़ रास्ता है। काफ़ी चलने के बाद मुझे ये एक और लोकल नज़र आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। क्या हाल है चाचा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कोई उतर है स्तूपा? स्तूपा नज़दीक है। चलें, शुक्र है जी। काफ़ी चलने के बाद अब ये बता रहे हैं कि नज़दीक है और ये 2 किलोमीटर एग्जैक्ट बनता है। और क्योंकि मैं जाऊंगा पहले तालाब पे और मुगलिया दौर की मस्जिद के, तो ये करीबन 2.5 किलोमीटर बन जाएगा। इस स्पॉट को कहते हैं बन फ़कीरा। ये है बन फ़कीरा स्तूपा और इसके बाद बन फ़कीरा तालाब। तो बन का मतलब है तालाब और फ़कीरा का मतलब है औलिया। तो औलिया के लिए मुख्तस पानी का तालाब। तो पहले मैं आपको लेके जाऊंगा बन फ़कीरा तालाब और मस्जिद की तरफ। बड़ा तारीख़ी ये जगह, ये तालाब 26.9 करीबन 27 मीटर का ये तालाब है और एक साइड पे ये आपको मस्जिद नज़र आएगी। और ये जो तालाब है ये करीबन आपको स्क्वायर शेप में नज़र आएगा और लाइमस्टोन के पत्थर
पत्थरों के ब्लॉकों से ये बना हुआ है। और अगर ये एक दीवार एक साइड की इसकी जो सलामत है ये करीबन 1.2 मीटर इसकी बताता है कि इसकी गहराई 1.2 मीटर रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तालाब और तारीख़ भी कुछ इसी तरह बताती है, इशारा करती है कि ये तालाब उसी स्टोपा की वजह से, उसी स्टोपा के लिए बनाया गया था। ये उससे 500 मीटर दूर है और शायद उसी की ज़रूरत पूरा करने के लिए ये बनाया गया। और ये है जनाब वो मस्जिद जो कि मुगलिया दौर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये इस मस्जिद का इधर होना, इस इलाका में होने वाली ट्रांजिशन जो कि तारीख़दान बताते हैं उसको इंडोर्स करता है। और ये मस्जिद जो है इसका गुंबद गिर चुका है और इसकी जो महराबें हैं वो जो है मट्टी के ईंटों से जिस पर बारीक अस्तर हुआ है प्लस्तर का, उससे बनी हुई है। और जब सारे बुद्ध मत के हिंदू साधु मुसलमान इस इलाके में आए तो इस बात का मज़र है कि जो भी आया वो अपनी अपनी निशानी छोड़ गया है यहाँ। जैसे बुद्ध मत ने स्तूपा छोड़ा, हिंदू और ये सारे बाकी चीज़ें छोड़ के इस तरह मुसलमानों ने ये मुगलिया दौर की मस्जिद यहाँ छोड़ी। चलें आए, अब मैं पहुँच गया हूँ वापस बन फ़कीना स्तूपा पे। प्यास लगी है लेकिन यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, सो अपनी बोतल पास रखें। इस्लामाबाद में शाह अलादीता के गारों के जुनूब मगरिब में करीबन 2 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़या, मैंने आते हुए आपको ये रास्ता दिखाया। और मम्मी डैडी व्लॉगर्स के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। हाइकिंग के जो लोग शौकीन हैं वो ज़रूर आएँ। और इसकी इस तरह की ब्रीफ वीडियो मेरा नहीं ख्याल आपको शायद इंटरनेट पे मिलेगी। और ये आसार करीमा मारगला की पहाड़ियों जो जहाँ जिस जगह ये मौजूद है करीबन सतह समंदर से 850 मीटर की बुलंदी पर ये मौजूद है। शाह अलादीता गारों से 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप बुद्ध मज़हब के इस सीक्रेट या वंडर तक पहुँचेंगे। और ये इलाका जो कि गंधारा सिविलाइजेशन का ऐनी शाहिद है और इस्लामाबाद का ये इलाका बुद्ध मज़हब के माजी की निशानदही भी करता है। ये स्तूपा 5वीं सदी में बनाया गया जब बुद्ध मज़हब इंडस वैली के शिमाल में उरूज पे था, जो कि आज कल का पाकिस्तानी रीजन है। और इस स्तूपा की जो एक साइड है, जो इसका साइज़ है वो कुछ इस तरह है कि ये 26×10 मीटर इसको बताया गया है। और ये जो कुशान रूलर्स हैं बुद्ध मज़हब के, उन्होंने मारगला की पहाड़ियों के ऊपर ये बनाया। और मारगला पहाड़ी पर इस स्तूपा का होना बिल्कुल कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतनी दूर ये कैसा बनाया गया। ये रीजन है, यही वो रीजन है जहाँ आज से 3000 साल पहले गंधारा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। ये स्तूपा इस्लामाबाद से टेक्सला धर्मा राजे का स्तूपा की तरफ जाते हुए रास्ते में बनाया गया। और ये कंजूर के पत्थर से बनाया गया है, जो कि मैंने आपको गारों में वो पत्थर दिखाया। ये स्तूपा बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। इसके ऊपर से सीमेंट का प्लस्तर किया हुआ है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने बड़ी अच्छी तरह कंजर्व किया हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इस साइट को जो कंजर्व किया है, ये मेरे ख्याल में ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में ये पहली फील्ड एक्टिविटी थी जो कि 2022 में हुई। और इसमें से जो फनपारे या एंटीक्स निकले हुए हैं उसमें कुछ कॉइन्स हैं, कुछ तीर हैं। और उनको G51 के अतातुर्क एवेन्यू इस्लामाबाद अजायब घर में उनको रखा गया है। और यकीनन इस तरह की कंजर्वेशन जो है मुल्क के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाती है और यकीनन ये जो अक़लियतें हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं और इस मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत को दो चंद करती हैं। और ये बिन फ़कीरा का बुद्ध मत का ये वाला स्तूपा इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और कदीम तरीन स्तूपा है। मैंने एक और स्तूपा की वीडियो भी बनाई थी जो कि मानक्याला स्तूपा है रवात के पास, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग देखिएगा। वो ऊपर से प्लस्तर नहीं था, लेकिन ये वाला ऊपर से प्लस्तर हुआ हुआ है। 2री सदी से 5वीं सदी तक जो तामीरात हुई हैं उस तरह की तामीरात से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह की तामीरात उस सदी में होती रही हैं। और जो लोग भी हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर आएँ। मुझे लोगों ने बताया जी इतनी दूर जाने का, इतना ऊपर जाने का, सुनसान जगह पे जाने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ है और पत्थरों से बना हुआ, लेकिन जो लोग तारीख़ से मोहब्बत करते हैं यकीनन वो इस जगह को देख के बड़े खुश होंगे। बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके और बड़ा ज़बरदस्त आपको व्यू मिलेगा यहाँ से इस्लामाबाद का भी। और ये देखिए आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा जहाँ से मैं आया हुआ हूँ। और मेरे ख़्याल में सबको यहाँ आना चाहिए। जो लोग हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं उनको चाहिए कि वो इस जगह को आके
एक दफ़ा ज़रूर देखें और अपनी तारीख़ से मोहब्बत करें। मुझे इजाज़त दीजिए आज की इस वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू।